जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे छंदों के भेद। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताए थे छंदों के अंग। छंद के अंग बताए थे हमने आपको। अब हैं छंदों के भेद, यानी छंद के भेद कितने होते हैं वो चीज हम आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक है हमारा छंदों के भेद। छंदों के भेद। देखिए, वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद चार प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद, तीसरा है उभय छंद और चौथा है मुक्त छंद। लिख देता हूं साथ ही साथ आपको। पहला है हमारा मात्रिक छंद। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा है हमारा वार्णिक छंद। और तीसरा है हमारा उभय छंद। उभय छंद। चौथा है हमारा मुक्त छंद। अब हम बात करेंगे आपसे, बताएंगे आपको कि ये मात्रिक छंद या वार्णिक छंद या उभय छंद या मुक्त छंद, इनमें क्या विशेषता होती है, इनके बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। कैसे पहचाने या क्या इनकी पहचान होती है कि ये छंद कौन से हैं। देखिए, पहला ही हमारा टॉपिक है, हेडिंग बनती है हमारी मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। अब इस वीडियो में हम, अब इस टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्राओं की गणना के आधार पर, मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। इन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम को तो ध्यान में रखा जाता है, किंतु वर्णों की समानता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये होती है इसकी पहचान और परिभाषा। मात्राओं की गणना के आधार पर, चलिए लिख देता हूं मैं, मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है, जिस छंद की रचना होती है
होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। वह मात्रिक छंद कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इन छंदों में मात्राओं की समानता पर ही ध्यान दिया जाता है। इन छंदों में मात्राओं की समानता, इन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम को ध्यान में रखा जाता है। ये नियम को तो ध्यान में रखा जाता है, किंतु वर्णों के किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये है हमारा मात्रिक छंद। जो मात्रिक छंद होंगे हमारे, उसमें केवल उनकी मात्राओं पर ही ध्यान दिया जाता है, या जिनकी गणना, मात्राओं की गणना के आधार पर जिनकी रचना होती है वह मात्रिक छंद होते हैं। अब है हमारा दूसरा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होते हैं, देखिए। वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वह वर्णिक छंद कहलाता है। इसमें क्या होता है, इन वर्णों की संख्या, इसमें वर्णों की संख्या और नियम को ही ध्यान में रखा जाता है। वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है जिस छंद की रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद कहा जाता है। इसमें वर्णों की संख्या और इसमें
वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या और नियमों को ध्यान में रखा जाता है। नियमों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये हमारे दो प्रकार के छंद, दो छंदों के भेद मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उभय छंद, उसके बाद मुक्त छंद। देखिए मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है। मात्रिक छंद में बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बता दूं, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 2-4 सेकंड ही लगेंगी। मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वह छंद होता है मात्रिक छंद। और वर्णों की गणना के आधार पर, वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वह छंद वार्णिक छंद कहलाता है। ये दो हो गए हमारे कंप्लीट। अब तीसरा है हमारा उभय छंद। उससे पहले अब देखें उभय छंद। अब है हमारा अगला हेडिंग, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, उभय छंद। उभय छंद उस सम छंद को कहा जाता है जिसके 4 समान चरण होते हैं। समान चरण से मतलब और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों में लघु गुरु सुनिश्चित रहता है। लघु गुरु सुनिश्चित क्रम में रहते हैं। गणों में वर्णों का संबंध, गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वार्णिक वृत्त या गणबंध या गणात्मक छंद भी कहा जाता है। यह है हमारा उभय छंद। क्या है देखिए, उभय छंद उस छंद को कहा जाता है, उभय छंद उस सम छंद को कहते हैं, उभय छंद उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं, जिसमें 4 समान चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में आने वाले और प्रत्येक चरण में आने वाले आने वाले वर्णों का लघु व गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। सुनिश्चित रहता है।
गणों में वर्णों का बंधा होना। गणों में गण क्या होते हैं ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण होना प्रमुख लक्षण होने के कारण होने के कारण इसे वार्णिक व्रत इसे वार्णिक व्रत या गणबद्ध गणबद्ध कौमा गणात्मक छंद भी कहा जाता है। गणात्मक छंद भी कहा जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा मुक्त छंद। क्या है अगला? मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होते हैं देखिए, चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद है। यति क्या होती है? यति क्या होते हैं या यति की पहचान क्या है? यति की परिभाषा क्या है? यति क्या होता है ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। फिर भी मैं वन टाइम रिपीट कर रहा हूं। छंदों को जो पढ़ते समय कई स्थानों पर जो विराम लेना पड़ता है, उस विराम को ही यति कहा जाता है। उस विराम स्थल को यति कहा जाता है। देखिए, मुक्त छंद क्या होते हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। चरणों की अनियमित, चरणों मतलब तुम्हारे चरण नहीं, ना तुम किसी और के चरण समझ लो। छंद के चरण, दोहा के चरण, चौपाई के चरण, रोला के चरण। प्रत्येक चरण, प्रत्येक छंद में चरण होते हैं और ज्यादातर सभी 4 चरण के ही छंद होते हैं, लेकिन किसी और के चरण मत समझना। चरणों की अनियमित, अनियमित, असमान, स्वच्छंद, गति और गति और यति गति हमने
इससे पहले की वीडियो में लिखा रखे हैं यति क्या होती है और गति क्या होती है। यति गति और भावानुकूल भावानुकूल यति विधान ही यति विधान ही मुक्त छंद है। मुक्त छंद है। इन छंदों में क्या होता है, देखिए इन छंदों में चरणों की मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है। मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर रचना होती है, वर्णिक छंद में वर्ण के आधार पर होती है, वर्णों के आधार पर होती है। उभय छंद में 4 चरण होते हैं, वो भी समान होते हैं। और इसमें लघु, प्रत्येक चरण में जो वर्ण होते हैं उनमें लघु व गुरु का क्रम निश्चित रहता है कि हाँ ये लघु आना है या यहाँ गुरु आना है। किंतु मुक्त छंद में ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि कहीं कोई चीज आ रही है तो वो चीज निश्चित है। जैसे यहाँ गुरु आना है तो गुरु आना ही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए इन्हें जैसे देखिए मैं लिख देता हूं, इन छंदों में इन छंदों में चरणों की इन छंदों में चरणों की मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता। कोई नियम नहीं रहता। जैसे नई कविता में प्रयुक्त छंद ऑब्लिक या, ऑब्लिक का अर्थ है या, निराला के काव्य में प्रयुक्त छंद। निराला के काव्य में, निराला यहाँ एक कवि का नाम है, बहुत ही महान कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है उनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शॉर्ट में यहाँ निराला ही लिख देते हैं। निराला जी के काव्य में प्रयुक्त छंद। ये आज का हमारा जो टॉपिक था छंदों के भेद, मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण छंद। हिंदी के कुछ
महत्वपूर्ण छंद। इनके विषय में हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद है। जय हिंद दोस्तों।